मैं आपको यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल आपकी हमारी चैनल पे। आज 12 फरवरी 2023 बरोज़ एतवार दिल्ली के राम लीला मैदान में जमीयतुल उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर और अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातहुम ने ज़बरदस्त और शानदार खिताब तौहीद के उन्वान पर किया और बहुत सारी बातें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं उस पर ज़बरदस्त तरीक़े से बयान किया और अल्लाह की वहदानियत को डंडे की चोट पर बयान किया। तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी कि मौलाना अरशद मदनी के बयान के ख़िलाफ़ एक शख्स खड़े होकर क्या कहा, और ये देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और आप तमाम हज़रात हज़रत के उम्र के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके साया आतिफत हमारे सरों पर कायम व दायम रखें। आप हज़रत की बयान समाअत फरमाएँ। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आज़ाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्म गुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता। वो अगर दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी ये अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर यहाँ एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न
ब्रह्मा थे ना शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। किराम, इसके खिलाफ जिस शख्स ने खड़े होकर बात की उसकी भी चंद जुमला मुलाहिजा फरमाएं। मैं छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए। मेहमान हैं वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।